नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन क्लब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे पूरे हड्डियों का नाम, 206 हड्डी को नाम बहुत अच्छे से गिन लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं दो चीज़ हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। बाह्यकंकाल तंत्र और हड्डियों को डिटेल से पढ़ते हैं। हमारे शरीर में जितने भी हड्डी होते हैं वो सभी को हम लोग बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन सभी स्केलेटल सिस्टम को हम लोग हड्डी में नहीं रखते। देखिए, बाह्यकंकाल तंत्र होता क्या है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। जितने भी जीव होते हैं, अगर ऐसे जीव को बाहर से प्रोटेक्ट करता है उस तंत्र को हम लोग कहते हैं बाह्यकंकाल तंत्र। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, इसको स्नेल कहते हैं हिंदी में, और घोंघा सभी कहते हैं। इसके ऊपर जो खोल दिख रहा है, ये जैसे ही किसी को आदमी को देखता है सीधा नीचे चला जाता है और ऊपर से जो है वो अपना कवर करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इसको घोंघी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम पताल खस्सी भी कहते हैं, हम लोग आम भाषा में कहते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी होता है, जैसे गठिया का जो बीमारी होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल सब देख लीजिए, जैसे जितने भी कीड़ा मकोड़ा होता है, कीड़ा मकोड़ा सब भी बाहर से जो उसको जो प्रोटेक्ट करता है, इसके ऊपर जो खोल हो गया है, जैसे मकड़ी है, मकड़ी का ऊपर से जो खोल हो गया, फिर चींटी का जो ये वाला पार्ट है ऊपर से पार्ट, ये सब का सब हमारा बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे ये टिड्डा हो गया, मधुमक्खी हो गया, चाहे बिच्छू हो गया, चाहे मच्छर हो गया, जितने भी कीड़ा मकोड़े सब के सब जो है ना उसको बाहरी कंकाल तंत्र के अंतर्गत रखता है। इसको हम लोग सीपिया कहते हैं। इससे पहले जितने भी सब्जी सब काटने का काम आता था, ये भी हमारा जीव ही है। इसको हम लोग शंख कहते हैं। ये भी एक जीव है, इसके अंदर में मांस होता है, इसको बाहर से निकाल देते हैं। तो ये जो इस जीव के ऊपर से जो एक प्रोटेक्ट करता है, ये भी बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। शंख का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर शंख हम लोग जोर से बजाते हैं तो बाहर एक ध्वनि निकलता है। वो ध्वनि एक अच्छा भी होता है कि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह सब होता है, बाहर के बैक्टीरिया सबको मारने का भी काम करता है, अगर जोर से अच्छा से शंख बजाया जाए तब। ये मछली के ऊपर कवर दिख रहा है, ये भी इस मछली के लिए क्या हो जाएगा, उसके बाहर से कवर करता है। ये भी एक जीव है। कौड़ी भी एक जगह का यूज, बहुत जगह यूज किया जाता है। जब आप देखते होंगे जब किसी का शादी होता है तो बाद में कौड़ी सब खेला भी जाता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ये घोड़ा का खुर देख लीजिए, ये भी क्या है, बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत है। इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत सारा एग्जाम्पल है जो बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत आएगा। आप कमेंट करके बताइए कि कितने, कम से कम 5 ऐसे जीव का नाम बताएं जिसको हम लोग बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो ध्यान मत दीजिए, इसमें हम मेन बताने जा रहे हैं कि हम लोगों का मेनली स्पेशली बाल और ये नाखून, ये भी हमारा बाह्यकंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो अंदर का कंकाल तंत्र है, जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, वो अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है, और ये हमारा बाल भी हमारा प्रदान करता है। जैसे इसको बाल और नाखून, ये मेनली बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं केराटिन। एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केराटिन प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन मेनली बना होता है एमिनो एसिड का। जितने भी आप सामान कुछ खाते हैं, जैसे अंडा हो गया, मांस मछली कुछ भी खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो ये जितने भी प्रोटीन खाते हैं लास्ट में बनता है एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड में पाया जाता है सल्फर। और सल्फर जो होता है, तो सल्फर कभी भी हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, या कभी कभी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा महकता है कि आप सोच नहीं सकते। इमेजिन कीजिए, जब भी कभी बाल जलता हो या कभी कुछ ऐसा चीज़ नाखून सब जलता हो, तो उस टाइम बहुत में गंध देता है। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं कॉकरोच। कॉकरोच का बाहरी चीज़ दिख रहा है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, बाह्यकंकाल अंतर्गत आएगा। लेकिन हम लोग देखे थे कि बाल और नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता था, लेकिन इसमें ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का। और काइटिन में मेनली अधिकांश मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और कम मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें एक फैक्ट बताते हैं, चाइना में अधिकांश जगह पे इसकी खेती किया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ धान चावल गेहूं का खेती किया जाता है, उसी तरह चाइना में इसका भी खेती किया जाता है। इसीलिए क्योंकि इसका अलग अलग चीज़ से खाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ चिकन फ्राई चलता है, मटन फ्राई चलता है, मछली फ्राई चलता है, उस सब के यहाँ अलग अलग
कॉकरोच फ्लाई खाया जाता है। आप जानते हो कि चाइना के बारे में, चाइना स्पेशली अलग अलग टाइप का खाने में प्रचलित है। सांप, मेढक, मछली, बैंग, जितना भी चीज़ है सब चीज़ खाने के लिए वो सब तैयार रहता है। सोचिए, जैसे इमेजिन कीजिए हम देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न लेके खाते हैं, वहाँ पे समझिए ये कॉकरोच का पॉपकॉर्न बना के खाते हैं, कॉकरोच फ्राई लेके खाते हैं। चलिए हम लोग देख लिए बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। अब हम लोग डिटेल से देखते हैं अपने हड्डियों के बारे में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिर्फ हड्डियों के 206 हड्डी का नाम अच्छे से गिन लिए थे। इसमें हम लोग देखते हैं हड्डी को डिटेल से। ये फोटो को अच्छे से देख लीजिए, इसको हम लोग कहेंगे बोन। और बोन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। अब देखिए बोन क्या होता है, बोन हमेशा मजबूत पार्ट होता है। जैसे ये देख के अगर मुंह में पानी आ रहा है तो घर पे जाकर बना लीजिएगा। अगर जो वेजिटेरियन है वो पनीर से ही काम चला लीजिएगा, है ना। पहले इसको देखते हैं। लेग पीस जैसे मान लेते हैं तो ये पार्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए मांस को यहाँ से आप हटा दीजिए। जब मांस को हटा देंगे तो सिर्फ हड्डी बचेगा। तो हड्डी को जो निब बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये लेग पीस है तो इसके ऊपर ये हड्डी हो गया, इसके ऊपर जो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है क्या, बोन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड होता है, और ये मेनली हार्डनेस होने का कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला तो CaCO3। हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। और जो कार्टिलेज होता है सॉफ्ट। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये अपना कान का जो हड्डी हो गया, नाक का हड्डी हो गया, ये सब के सब कार्टिलेज है, क्योंकि वो पूरा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का कारण एक ही होता है, क्योंकि इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का ट्वाइस। कभी कभी एग्जाम समय पूछता है कि बोन में यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन का नाम होता है ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और कार्टिलेज यानी उपास्थि के अध्ययन को हम लोग कहेंगे कॉन्ड्रोलॉजी। और उसमें उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, उसका नाम होता है कॉन्ड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमारे खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? आप कमेंट करके बताइए। एक फैक्ट बताते हैं, इसको समझिएगा। जब कभी आदमी कोई मर जाता है तो उसका लाश जो है, किसी का लाश बहुत जल्दी जल जाता है और किसी का लाश लेट से जलता है। अगर किसी का लाश लेट से जल गया तो कहता है कि बहुत बड़ा पापी है। किसी का लाश अगर जल्दी जल जाता है तो कहता है पापी नहीं, वो कम पापी है। तो ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक लॉजिक समझिए। फास्फोरस की मात्रा जिसके शरीर में ज़्यादा हो गया वो जल्दी जल जाता है, कम हो गया तो लेट से जलता है। माचिस में फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए माचिस जल जाता है। अब से आप लोग कम से कम ये आप कहेंगे कि जब कोई जल जाता है तो इस तरह नहीं सोचेंगे कि लेट से जलता है तो मतलब वो पापी था, ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि मेनली किस कारण था? फास्फोरस की वजह से कोई आदमी जल्दी जल जाता है और कोई लेट से जलता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। हम लोग समझ गए थे कि हड्डी क्या होता है और कार्टिलेज क्या होता है। हड्डी क्या हो गया, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी हो गया वो हड्डी हो गया, और बाहर जैसे ये पार्ट हो गया, ये क्या चीज़ हो गया? कार्टिलेज हो गया, जो सॉफ्ट पार्ट होता है। अब लेकिन हड्डी के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ होता है, तो हड्डी के अंदर क्या होता है अब समझते हैं इसको। ये हो गया बोन और ये क्या हो गया? कार्टिलेज। अब जब हड्डी को इसको बीच से हम काटेंगे, हड्डी को बीच से काटेंगे तो ये बन जाएगा इस शेप में, और इस शेप में जब बनेगा तो उसके बीच में क्या पाया जाता है? इसको हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा और बोन मैरो। बहुत आदमी को पता होगा कि अस्थि मज्जा और बोन मैरो में ही हमारे पूरे शरीर का खून बनता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हमारे पूरे शरीर में खून कहाँ यानी ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा क्या होता है अब देखिए समझिए। मान लीजिए लेग पीस है, तो लेग पीस में ये ऊपर वाला पार्ट हो गया क्या चीज़? हड्डी। ऊपर ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? कार्टिलेज। और उसके बीच से जो काटते नहीं सके, ऐसे जो खींच लेते हैं तो वो होता है क्या चीज़? बोन मैरो। इसी को कहते हैं बोन मैरो। अब एक फैक्ट बताते हैं। माँ के गर्भ में
बच्चा पलता है, इसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रायो। तो उस टाइम बच्चे का खून कहाँ बनता है? बच्चों का हड्डी डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण उसका खून बोन में नहीं बनता है। उसका खून बनता है इसके लीवर में, लीवर के मीसोडर्म में, लीवर के मीसोडर्म में। आप लोग का ये क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स बनता है, प्लेटलेट्स के कारण लोगों को डेंगू हो जाता है। तो प्लेटलेट्स बनता है, वो कहाँ बनता है, ये कमेंट बॉक्स में भी बताना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोन्स में हम लोग देख लिए हैं, बोन्स का कुछ पार्ट जो 206 हड्डी गिना दिए थे पार्ट 1 में, अब इसको कुछ डिटेल से देखते हैं। ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, उसको हम लोग क्या चीज कहेंगे? एक्सियल। और जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एपेंडिकुलर। देखिए, ये चीज हम लोग देख लिए थे कि टोटल हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है, 80 हड्डी होता है एक्सियल और 126 होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर को बहुत अच्छा से गिनवा दिए थे। एक्सियल को हम लोग देखते हैं कि सिर में टोटल होता है 29 हड्डी, छाती में 25 हड्डी और मेरुदंड में 26 हड्डी। अब सिर में देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ का इस पार्ट को हम लोग, इसमें होता है 8 पार्ट, 8 हड्डी यहाँ बताए थे। सबसे ऊपर जो ये पार्ट होता है, इसमें कितने हड्डी होते हैं? 8। इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। ये वाला पार्ट हो गया आपका पेराइटल, ये पार्ट हो गया टेम्पोरल, और ये वाला पार्ट हो गया फ्रंटल, और ये आँख के पास इसको कहते हैं सेफेनॉइड, और इसके जस्ट बगल में कहते हैं एथेनॉइड। टोटल गिन के कितना हो गया? 8। यानी ऊपर कितना हो गया? 8। फिर फेस में हम लोग देखते हैं, फेस में कितना था? 14 हड्डी। कहाँ कहाँ होता है? सबसे ये वाला पार्ट देखिए, इसको कहते हैं जाइगोमैटिक। ये नाक के पास होता है, एक होता है तो पैलेंटाइन। ये नाक के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं नेजल। आँख के जस्ट इस साइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं लैक्रेमल। और नाक के सब इस पार्ट को, यहाँ पे जो हड्डी होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर नेजल कॉन्चा। और ये इस पार्ट पे, यहाँ पे जो हड्डी होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिला। और सबसे बताए थे, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। यानी हो गया 14 हड्डी। तो ऊपर 8, ये हो गया 14। कितना हो गया? 14, 8, 22। अब कान में 6 हड्डी का नाम था, इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने के मिस है ना, कान में 3 हड्डी, एक कान में 3, 2 कान में 6 हड्डी। मिस क्या होता है? एम मतलब मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस, इनकस और स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। 6 हो गया, एक हड्डी बच गया था, क्या चीज? हाइयोड बोन। टोटल हो गया 29। यहाँ सर में हो गया 29। अब हम लोग देखे थे क्या चीज़? छाती का। छाती में कितना देखे थे हम लोग? 25 हड्डी। हम लोग देखते हैं अब किसका? मेरुदंड, ये वाला नहीं, ऊपर वाला मेरुदंड, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जहाँ जुड़ा होता है, ये पार्ट, इसको कहते हैं मेरुदंड या वर्टिबुलर कॉलम। इसमें मेनली क्या होता है कि इसको करने के लिए देखना है C7, T12, L5, S1, C1। C का मतलब होता है सर्वाइकल, T का मतलब होता है थोरेसिक, L का मतलब होता है लुम्बर, S का मतलब होता है स्कर्कम, और C का मतलब कोरिक्स। C का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको एक हड्डी का नाम होता है, जिसका नाम आप रखेंगे एटलस। मेन यही हड्डी पूछता है कि सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए ये सर है, इसके ऊपर जो हड्डी जुटेगा, सबसे ऊपर वाला जो हड्डी होगा, उसको हम लोग कहेंगे एटलस। यानी गर्दन का हड्डी, इसको हम लोग कहेंगे सर्वाइकल। जब कभी किसी को गर्दन में पेन होता है तो डॉक्टर इसको कहता है सर्वाइकल प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? सर्वाइकल। और जैसे यहाँ हड्डी पीठ वाला जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे थोरेसिक। क्या कहते हैं? थोरेसिक। फिर उसके जिससे नीचे जाएगा लुम्बर। तो हम लोग देख लिए थे किसमें? मेरुदंड, छाती और सिर में टोटल हो गया था कितना? 80 हड्डी। अब कभी कभी बच्चे सब में आता है, तो बच्चे में मेरुदंड की संख्या होता है 33 हड्डी। बच्चे में कितना होता है? 33 हड्डी मेरुदंड में। ये सर जो जुड़ा रहता है मेरुदंड से, तो एक यहाँ से ऊपर छिद्र होता है, होल होता है, उस होल को हम लोग कहते हैं फोरेमन मैग्नम। क्या कहते हैं? और इसी में पूरा जॉइंट रहता है। ये जो पूरा है, ये पूरा पार्ट इसी में जॉइंट रहता है, इसी को कहते हैं फोरेमन मैग्नम। ये हड्डी का हम लोग देख लिए, तो 80 हड्डी देख लिए हैं, और 126 हड्डी पार्ट 1 में बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, आप उसको देख लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 206 हड्डी। एक कुछ समझते हैं हम लोग फैक्ट।
कि बच्चों में 300 प्लस से ज़्यादा हड्डी होता है, 300 प्लस से ज़्यादा होता है। जैसे जो जन्म लेता है तो उस टाइम 300 प्लस हो गया, जब वो बाल्यावस्था में आ गया तो उस टाइम 208 हो जाता है, जैसे ही एडल्ट हो जाता है तो उस टाइम 206 हड्डी हो जाता है। रिब्स में हम लोग का रिब्स होता है 24 हड्डी। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा पसलियों की संख्या यानी रिब्स की संख्या कौन से जीव में पाया जाता है। ये होता है सांप में। देखिए कितना ज़्यादा रिब्स है, बहुत ही ज़्यादा रिब्स होता है, ये पूरा का पूरा रिब्स ही है। चलिए इस पार्ट में इतना ही, आगे मिलते हैं नया वीडियो के साथ। थैंक यू।